नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दक्षिण भारत का इतिहास जिसमें हम पढ़ेंगे चोल राजवंश। ठीक है, चलिए सामान्य परिचय। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से मिलती है। यहाँ भी एक सवाल बन गया कि चोलों के बारे में पहली जानकारी या प्रथम जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। फिर चोलों के बारे में हमें जानकारी कात्यायन के द्वारा लिखित वार्तिक से, महाभारत से, संगम साहित्य से, टालमी से और अशोक के अभिलेखों में भी चोलों के बारे में लिखा गया है। और मेगास्थनीज की इंडिका में भी चोलों का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, वापस सुनिए। इसमें सबसे पहले चोलों के बारे में जानकारी हमें किन से मिलती है? पहली जानकारी आपको मिलेगी अष्टाध्यायी से। ठीक है, और अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। ठीक है, उसके बाद में कात्यायन कृत वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, टालमी, अशोक के अभिलेख और मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, चलिए। चोल राज्य का विस्तार आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली एवं तंजौर, या ऐसा माना जाए कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों के मध्य में ये चोल राज्य फैला हुआ था। चोलों की प्रथम राजधानी उत्तरी मनलूर मुख्य सवाल बन गया कि चोलों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो उत्तरी मनलूर। ठीक है दोस्तों। फिर चोलों की अन्य राजधानियाँ उरेयूर, तंजावुर या तंजौर, गंगैकोंड चोलपुरम। यानी चोलों की चार राजधानियाँ उत्तरी मनलूर, उरेयूर को इलंजेत चेन्नी ने स्थापित की थी। करिकाल ने भी उरेयूर की स्थापना की थी। और तंजावुर, विजयालय नामक शासक ने तंजावुर राजधानी बनाई। गंगैकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने इसकी स्थापना की। तो इसके बारे में अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये याद रखना है कि चोल वंश की प्रथम राजधानी उत्तरी मनलूर, फिर अन्य राजधानियाँ उरेयूर, तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम रही थी। ठीक है, चलिए आगे। चोलों का राजकीय चिन्ह बहाग, ये भी सवाल बन गया। छोटा सवाल, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। या चोलों का शासकीय चिन्ह क्या था? बाघ। ठीक है, फिर चोलों के इतिहास के बारे में अपन देखें तो चोलों का इतिहास एक तरह से आरंभ होता है इतिहास, फिर अंधकार में हो जाता है, फिर वापस इसका पुनरुत्थान होता है। यानी ये दो भागों में विभाजित है। यानी आरंभिक चोल वंश प्रथम शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी तक है। फिर चौथी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में पूरा चोल वंश अंधकार में हो जाता है। और 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के जो चोल है उसको हम शाही चोल कह सकते हैं। और ये जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के जो चोल है वो पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुए हैं। कहने का मतलब है 9वीं से 12वीं शताब्दी के जो चोल शासक थे वो पल्लवों के सामंत थे। और पल्लव राजा को पराजित करके उनके राज्य पर अपना अधिकार करके चोल वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षा में ये लेक्चरर में सवाल पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो संभावना बनती है कि पल्लवों के ध्वंसावशेष पर कौन से वंश की स्थापना हुई? चोल वंश की। फिर चोलों का प्रथम शासक कौन था? इलंजेत चेनी। याद रखना, चोलों का जो प्रारंभिक चोल थे ना, उनके चोलों का प्रथम शासक इलंजेत चेनी। ठीक है, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? विजयालय। याद रखना, चोलों का प्रथम शासक इलंजेत चेनी। और चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक यानी जब
9वीं शताब्दी में पुनरुत्थान हुआ था, तब विजयालय। ठीक है, अब है चोल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला शासक है इलनजेत चैनी। तो इलनजेत चैनी चोल राजवंश का प्रथम शासक था। ठीक है, उसने चोलों की राजधानी बनाई थी उरेयूर, और युद्ध में जो प्रयुक्त सुंदर रथ है उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध था। यानी इलनजेत चैनी युद्ध में सुंदर रथ का उपयोग करता था। इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। यानी चोल राजवंश का प्रथम शासक इलनजेत चैनी, उसने राजधानी कहाँ बनाई? उरेयूर। और सुंदर रथों के लिए कौन सा सम्राट प्रसिद्ध था? इलनजेत चैनी। चलिए, फिर है करिकाल। प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था करिकाल। वणी नामक स्थान पर वेलरी और अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को करिकाल ने हराया। कहाँ पर हराया? वणी नामक स्थान पर वेलरी और अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को हराया। फिर वह हेपरंदलई के 9 शासकों की संयुक्त सेना को भी उसने हराया। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कावेरी नदी के किनारे पुहारपत्तनम या कावेरीपट्टनम की स्थापना की। इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए मोस्ट हो गया कि चोल वंश के किस राजा ने कहाँ पर और किस नगर की स्थापना की। यानी करिया सवाल ऐसे बन सकता है, करिकाल ने कहाँ और किस नगर की स्थापना की? तो कावेरी नदी के किनारे पुहारपत्तनम या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। वैसे भी याद रहेगा, का से ये कावेरी से का, कावेरीपट्टनम से भी का, और शासक भी करिकाल से ये भी क। तो कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना करिकाल ने। संगम युग में शक्तिशाली नौसेना करिकाल के पास थी और उरेयूर को राजधानी बनाया। यानी इलनजेत चैनी की भी राजधानी क्या थी? उरेयूर। और करिकाल ने भी अपनी राजधानी क्या बनाया? उरेयूर। और युद्ध क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई। फिर 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में था, और 9वीं की मध्य शताब्दी में चोलों का वापस पुनरुत्थान हुआ, और उसमें प्रथम शासक अपन पढ़ेंगे विजयालय। ठीक है, तो चोलों का पुनरुत्थान, प्रथम शासक विजयालय, शासनकाल 850 से 875। चोल शक्ति का पुनरुत्थान किसने किया? विजयालय। ये सवाल बन गया कि चोल शक्ति का पुनरुत्थान करने वाला शासक कौन? विजयालय। नंबर 2, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन? विजयालय। तो ये भी सवाल बन गया, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन कहलाता है? विजयालय। और विजयालय पल्लवों का सामंत था, और पांड्य शासकों से तंजौर को सीना और उरेयूर की जगह तंजौर को अपने चोल वंश की राजधानी बनाया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट है, कि चोल वंश के किस राजा ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया? तो विजयालय। चलिए, फिर है तंजौर पर जब अधिकार किया तो उसके उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की, और तंजौर में ही दुर्गा देवी का मंदिर बनाया। ठीक है, तो विजयालय के बारे में वापस सुनिए। चोल शक्ति का पुनरुत्थान किसने किया? विजयालय ने। चोल साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन? विजयालय। और पल्लवों का सामंत था ये विजयालय। पांड्य शासकों के अधीन थी तंजौर, और तंजौर पर पांड्य शासकों को हरा करके तंजौर पर अधिकार किया, और नरकेसरी की उपाधि धारण की, और तंजौर में दुर्गा देवी का मंदिर बनाया। चलिए, फिर आता है आदित्य प्रथम, शासनकाल 875 से 907। ये विजयालय का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी 875 पर राजगद्दी पर बैठा, कोदंड राम की उपाधि धारण की। सवाल बन गया कि कौन से चोल वंश शासक ने
कोदंडराम की उपाधि धारण की? तो आदित्य प्रथम। पल्लव नरेश अपराजित का ये सामंत था और साम्राज्यवादी और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के कारण पल्लव नरेश आदित्य प्रथम, ये जो चोल नरेश आदित्य प्रथम है उसने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। याद रखना, आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। क्यों? क्योंकि आदित्य प्रथम अपराजित का सामंत था, तो उसको अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अपराजित को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया। समझे? तो ये यहाँ से सवाल बनता है कि पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार, यानी पल्लवों के ध्वंसावशेष पर किसका शासन, किस वंश की स्थापना हुई? चोलों की। यानी चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसने कराया? आदित्य प्रथम ने। ठीक है। देखो, विजयालय ने तो चोलों का पुनरुत्थान किया और पल्लवों का सामंत था विजयालय भी, और आदित्य प्रथम भी पल्लवों का सामंत था, और पल्लव राज्य पर पूर्ण अधिकार करके चोलों को पूर्ण स्वतंत्र किसने कराया? आदित्य प्रथम ने। चलिए, फिर है प्रांतक शासनकाल। किताब में 907 से 935 कई जगह मिलेगा और कई जगह आपको 907 से 955 मिलेगा। राइट अधिकांश है 907 से 955। तो प्रांतक प्रथम आदित्य प्रथम का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी 907 को राजगद्दी पर बैठा। इसने एक नीति चलाई थी, याद रखना, चोल काल के समय लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति चलाई थी। किसने? प्रांतक प्रथम ने। याद रखना, तो लौह और रक्त की नीति चोल वंश के किस राजा ने चलाई? प्रांतक प्रथम ने। तो पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा, यानी आदित्य प्रथम की साम्राज्यवादी नीति को उसके पुत्र प्रांतक प्रथम ने जारी रखा। किस प्रकार जारी रखा? 915 में एक युद्ध हुआ था, वेलूर का युद्ध, और वो युद्ध हुआ था प्रांतक प्रथम व पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय के बीच में मदुरा नामक स्थान पर, जिसमें पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय हार गया और मदुरा पर प्रांतक प्रथम का अधिकार हो गया, और इसी के उपलक्ष्य में मदुरे कोंड की उपाधि धारण की। किसने? प्रांतक प्रथम ने। समझ में आ गया ये बात सारी कि 915 में वेलूर का युद्ध हुआ किसके बीच में? प्रांतक प्रथम और पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय के बीच में। कहाँ पर हुआ? मदुरा में। कौन हारा? राज सिंह द्वितीय। मदुरा पर अधिकार किसका हो गया? प्रांतक प्रथम का। और प्रांतक प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? मदुरे कोंड की उपाधि धारण की। फिर प्रांतक प्रथम के बाद और राज प्रथम के मध्य के कुछ शासक हैं जिनका ज़्यादा योगदान नहीं है, फिर भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर। तो प्रांतक प्रथम के बाद में गंडरादित्य, कई किताबों में मंदरादित्य भी शासक मिलता है या मुंदरादित्य भी नाम मिलेगा, दोनों ही सही है। 1955-56 को शासक बना, लेकिन उसकी रुचि धार्मिक कार्यों में होने के कारण उसकी जगह, यानी उसके पश्चात प्रांतक द्वितीय शासक बना और उसका शासनकाल 957 से 973 बताया जाता है। और प्रांतक द्वितीय, जिसे चोल इतिहास में सुंदर चोल के नाम से जाना जाता था। ये भी सवाल बन सकता है कि चोल वंश के किस शासक को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता था? तो प्रांतक द्वितीय को। ठीक है। चलिए, पांड्य शासक वीर पांड्य को प्रांतक द्वितीय ने हराया। पांड्य शासक वीर पांड्य को प्रांतक द्वितीय ने हराया और प्रांतक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को जीता। राष्ट्रकूटों को भी हराया और तोंड मंडलम को जीता। फिर प्रांतक द्वितीय के बाद उत्तम चोल शासक बना और उसका शासनकाल 973 से 985 ईस्वी। और ये भी ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं है, ये भी दुर्बल शासक था।
और इसकी एक ही महत्वपूर्ण बात है और इम्पोर्टेंट भी सवाल बन सकता है कि चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो उत्तम चोल ने। ठीक है, सवाल बनेगा कि चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो उत्तम चोल ने। चलिए दोस्तों, इसमें इतना ही, और आगे के राजाओं या शासकों के बारे में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सवाल लिखिए। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? नेक्स्ट, करिकाल ने कौन से शहर या नगर की स्थापना की? या इस प्रकार सवाल ये इस प्रकार से भी बन सकता है। तीसरा, कि कावरीपट्टनम नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की? करिकाल ने चोलों की राजधानी कहाँ स्थापित की? करिकाल ने चोलों की राजधानी कहाँ स्थापित की? नेक्स्ट, किस चोल शासक ने चोल शक्ति का पुनरुत्थान किया? किस चोल शासक ने चोल शक्ति का पुनरुत्थान किया? ठीक है। नेक्स्ट, विजयालय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? नेक्स्ट, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण कब की? विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण कब की? नेक्स्ट, कौन से चोल शासक ने कोदंडराम की उपाधि धारण की? कौन से चोल शासक ने कोदंडराम की उपाधि धारण की? नेक्स्ट, चोलों को पूर्ण स्वतंत्र कौन से चोल शासक ने कराया? नेक्स्ट, मधुरै कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? मधुरै कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? किस चोल शासक को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट, चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।